अरे अबे लंगड़ी, तेरे से उठा तो जा नहीं रहा, तू इतनी महंगी कार में बैठेगी। और एक बात बता, कार की चाबी कहाँ से चुराई? तुझे पता भी है कितनी महंगी कार है ये? आप दोनों को लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और मैंने आपको कुछ बोला है क्या जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो मेरे से आप? बदतमीजी? अरे बदतमीजी तो भगवान ने तेरे साथ पहले ही कर दी, हम क्या बदतमीजी करेंगे? सही कह रहा है भाई। मुझे लगता है ये हड़बड़ी में इसलिए जा रही है क्योंकि इससे पहले तो कछुआ पहुंच जाता है। देख नहीं रहा 4x4 है। वैसे कहाँ जा रही है तेरी हड़बड़ी में? वो मैं इस ऑफिस में। अच्छा, अब समझा मैं राहुल। मुझे लगता है ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई है। मगर तेरे को एक बात बता दूं, यहाँ पे जो इंटरव्यू लिया जा रहा है ना, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए लिया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मैनेजर बनने लायक कोई गुण है तेरे में, क्योंकि वैसे भी मैनेजर को ना पूरी कंपनी में दौड़ भाग करनी होगी। और तू अबे भाई तो सही से खड़ी भी नहीं हो सकती, दौड़ भाग क्या करेगी ये? अरे तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम दोनों से कोई बदतमीजी से बात की क्या? या मैंने तुम दोनों का कोई मजाक बनाया जो तुम यहाँ पे खड़े होकर के मेरा मजाक बना रहे हो? और वैसे भी अगर तुम दोनों को पता चला ना कि मैं हूँ कौन, तो यहाँ पे दोनों के दोनों माफिया मांगते फिरोगे मेरे से। हो डर गए भाई हम तो, हैं? ऐसा है, अपनी झूठी भपकियां ना अपने पास रखना, आई बात समझ में? और एक बात बता राहुल, हमें इससे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन हम माफी कैसे मांगेंगे? ये पैर पकड़कर। हाँ यार सही कह रहा है तू, इससे माफी कैसे मांगेंगे? इसके तो पैर ही नहीं है। अब तुम दोनों ने ना पूरी की पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम दोनों पढ़े लिखे गवार हो, तुम्हारे स्कूल में सिखाया नहीं क्या कि हम जैसे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जो मुंह पे आ रहा है बोले जा रहे हो, कब से मजाक बनाए जा रहे हो। अरे मैं क्या अपनी मर्जी से हूँ क्या ऐसी, या ऊपर वाले ने मेरे को इस तरीके से बना के भेजा है? ये ना किसी कारण की वजह से हुआ है। और तुम्हें ना सामने वाले का इस तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कल को सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो सकती है। I'm sorry मैम। अरे यार, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने इनका मजाक उड़ाया यार जाने अनजाने में। I'm sorry मैम, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे हम, लेकिन हाँ एक बार रेस कर लीजिए हमारे साथ बस। क्या है ना, मैंने कभी कछुआ और खरगोश वाली रेस लाइव नहीं देखी। छोड़ो, मैं भी किसके आगे सर मार रही हूँ। तुम दोनों को समझाना ना गोबर में पत्थर मारने के बराबर है, क्योंकि गोबर में पत्थर मारा जाए ना तो उसके छींटे खुद पे ही गिरते हैं। मेरी गलती है, तुम दोनों को समझा रही हूँ मैं। भाई हंसी मजाक तो होता रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं। इसके पास तो 4x4 है, ये तो हमसे जल्दी पहुंच जाएगी, हमने तो लेट हो जाएगा ना। चल ठीक है, अब तो मैनेजर बनने के बाद ही मिलेंगे तुझसे, फिर देखते कैसे डील करनी है, कौन माफी मांगेगा और कौन नहीं। चल भाई चल। या फाइन, ठीक है। यस कम इन। गुड इवनिंग मैम। अरे आप यहाँ? मैम ये ऑफिस आपका है? तुम दोनों का ही वेट कर रही थी मैं। बाहर मुझे ये बोल के आए थे ना कि इस कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। मैंने तुम्हें बाहर बताया था ना कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, तब तुम दोनों मेरे से माफी जरूर मांगोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देती हूँ, तुम दोनों इस जॉब के काबिल बिल्कुल भी नहीं, और बहुत जरूरत है ना तुम्हें इस जॉब की, मुझे ये भी अच्छे से पता है। लेकिन अफसोस, ये कंपनी ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरी कंपनी में ना पोलाइट लोग चाहिए, जिनका नेचर अच्छा हो। तुम जैसे बदतमीज लोग नहीं चाहिए मुझे। भले ही इस टाइम मेरी हालत ऐसी है, लेकिन मेरा हौसला बहुत बुलंद है। मेरे अंदर तमीज और तहजीब दोनों है। मैं तुम्हारी तरह लोगों को बुली नहीं करती, क्योंकि मेरे पास ना और भी बहुत काम है। तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ मैं। और अगर तुम्हें तुम्हारे काम से मतलब होता ना, तो शायद आज तुम लोग मेरी जगह पे बैठे होते। लेकिन तुम्हें तुम्हारे काम से मतलब क्या है? तुम्हें तो लोगों को बुली करने में मजा आता है, उनको उल्टा सीधा बोलने में मजा आता है। एक पल ये भी तो सोचो, कल को तुम्हारे परिवार में किसी की ऐसी हालत हो गई तो तुम उनको भी इस तरीके से बोलोगे, उनको भी इस तरीके से चिढ़ाओगे। लूली, लंगड़ी, खरगोश, कछुआ, पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुमने मुझे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, माफी मांगने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुमने वो मौका खो दिया। देखिए मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। मानता हूँ कि हमने जो गलती की है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन सीरियसली 8-9 साल से जॉब का ट्राई कर रहा है, बहुत लंबा गैप होता है, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। बस आपको देखा, पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बोल दी, लेकिन
हमने हमने कोई इंटेंशनली नहीं बोला आपको। एक्सक्यूज मी, इंटेंशनली ही किया था तुम लोगों ने ये। जब मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तब तुमने मेरा और मजाक बनाया, पता नहीं क्या क्या बोल गए। देखिए मैम, मानते हैं कि हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत पढ़ाई की है मैम। अगर हमें ये जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्लीज़ मैम, एक बार आप कम से कम हमारा सीवी तो देखिए, हमारी स्किल तो देखिए। देखिए, मैंने आप दोनों को पहले ही क्लियर कर दिया कि आप दोनों के लिए यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। हम सो सॉरी मैम, माफ़ कर दीजिएगा। माफ कीजिएगा। अच्छा सुनिए, देखो मैं तुम दोनों का इंटरव्यू ले रही हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि आगे फ्यूचर में तुम ये बात भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये सीख हमेशा याद रहे कि आगे कभी भी तुम किसी डिसेबल इंसान को देखते हो तो उसकी मदद करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। समझ में आया? और मैं तुम्हें ये जॉब इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके से रोड में घूमे और दर दर की ठोकरें खाए। पर एक बात हमेशा याद रखना, अपाहिज मैं नहीं, अपाहिज तुम लोग हो, वो भी अपनी सोच से। तो इसीलिए आप लोग ना अपनी सोच बदलिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी मैम, हम दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानते आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। आज आपको देखकर एक बहुत बड़ी सीख मिली है मैम मुझे, कि चाहे अपाहिज हो चाहे कोई आम इंसान हो, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। लाइए सीवी दीजिए अपना, बाकी आप लोग कैपेबल हुए तो ये जॉब आपको मिल जाएगी। जी जी मैम। प्लीज सिट।